बहुत बहुत स्वागत है एक नया दिन, एक नई ऊर्जा और नई सोच के साथ साथ। आज बहुत सारा काम करना है। क्या क्या काम करना है वो मैं थोड़ा सा ब्रीफिंग आपको दे देती हूँ कि कुछ शॉपिंग मैंने की है घर के लिए और कुछ पर्सनल, वो आप सबको ज़रूर मैं दिखाऊंगी क्योंकि बहुत दिनों के इंतज़ार के बाद वो सामान मेरा आया है। बाकी के जो घर में है थोड़ा सा सामान चेंज करना, थोड़ा डेकोरेट करना, थोड़ी स्टिचिंग वगैरह जो हो रही है वो सारी चीज़ें आपके साथ मैं शेयर करूँगी। गुड मॉर्निंग, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सुबह के 6:10 हो गए हैं और मैं निकल चुकी हूँ मॉर्निंग वॉक के लिए। आ जाइए आप सभी हमारे साथ साथ मॉर्निंग वॉक में थोड़ी सी चुस्ती, थोड़ी सी फुर्ती, थोड़ी सी तंदुरुस्ती बनाते हैं और अपने आप को फिट रखते हैं। चलिए पार्क में सकते हैं। पार्क में एकदम सन्नाटा है। थोड़ा अर्ली है ना, इसलिए शायद अभी तक कोई भी यहाँ पे बंदा नज़र नहीं आ रहा है मॉर्निंग वॉक करते हुए। आपकी श्रद्धा सबसे पहले आ गई आज। मॉर्निंग वॉक से आ करके जब आप नैपकिन से अपना चेहरा साफ करते हैं ना तो स्किन जो है इतनी क्लियर हो जाती है इस टाइम में बहुत ही क्लियर स्किन हो जाती है। काश आप देख पाते एकदम नज़दीक से, बिल्कुल, क्योंकि जितनी गंदगी स्किन के अंदर की होती है वो पसीने से बाहर निकल जाता है और इतना एनर्जी मिलती है ना, बहुत एनर्जी मिलती है। चलिए अब मैं घर आ गई हूँ। आज आधा घंटा वॉक किया, 7 बजे हैं और अब मैं शावर लेके उसके बाद चाय वाय बनाऊंगी। खास बात मैं आप सबको ज़रूर बताना चाहूँगी कि जब भी आप वॉक से आए और पसीना आपको निकल रहा हो ना तो कभी भी पंखे में या एसी में आके उसे नहीं सुखाना चाहिए, उससे नुकसान होता है बॉडी को। तो हमेशा कोई पतला सा टॉवल लेकर या फिर नैपकिन से आप पूरे बॉडी को पहले हल्के से जो पसीना है ना उसे सुखा लेना चाहिए, तब आपको शावर वगैरह लेना चाहिए। मौसम का भी ना मिजाज बिल्कुल अलग समझ में नहीं आ रहा है। गर्मी कम होने का नाम नहीं ले रही है। शावर लेने के बाद भी पसीने पसीने हो रही थी, लेकिन घर का जो काम करना था, जैसे अपने कमरे को ठीक ठाक करना था, तो मैंने ये जो अभी आपने देखा ना, ये लेके आई मैं पीछे वाली साइड से। ये मेरा बंक बेड हुआ करता था बच्चे जब छोटे थे, तो उसकी ये सीढ़ियाँ थी, उसे मैंने पेंट किया था। अब देखिए कि उसको यहाँ ला के रखा है। एक कॉर्नर मेरा कितना खूबसूरत सा तैयार हो गया, देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है। कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा। अब इधर मेरा कमरे में काम चल रहा था, उधर किचन में बॉडी का काम चल रहा था। जब मैं बाहर गई अचानक तो देखा कि खाना बन रहा था, सीटी उटी की आवाज़ आ रही थी तो, लेकिन मम्मी कमरे में नहीं थी। मम्मी और कमल गए हुए हैं डॉक्टर के पास। एक्चुअली मुंबई जाना है ना, तो उसकी तैयारी सारी हो रही है। सारा मेडिकल चेकअप वगैरह करा उरा करके फाइनली दवाइयाँ वगैरह जितनी लेनी होगी वो सब कुछ करके और जाने की तैयारी हो रही है। तो अभी आ जाएंगे थोड़ी देर में वो लोग। और फिलहाल मेरा जो है काम वो घर का चल रहा है, वो सब कुछ चलता ही रहेगा। अचानक बेल बजा तो देखिए ये क्या आ गया। मैंने कहा आपसे शेयर कर लेती हूँ। कुछ चीज़ें आई हैं जिसमें एक पहला पैकेट मैं आपको दिखा रही हूँ। ये पैकेट मेरे ख्याल से, एक तो वो जो सूट मंगवाया था याद है ना आपको, रेड कलर वाला जो कॉलर वाला, जो मैंने कहा था कि उन्होंने छोटा साइज़ का भेज दिया है, बिल्कुल वही है। उसे मैंने एक्सचेंज के लिए भेजा था और इस बार फाइनली मेरे मिस्टेक की वजह से, एक मेरा मिस्टेक था और एक कंपनी का मिस्टेक था, तो थर्ड टाइम ये चेंज करके उन्होंने भेजा है। बहुत उन्होंने कोऑपरेट किया और इसके लिए मैं बहुत उनका शुक्रिया अदा करती हूँ। कंपनी का नाम है प्रसम, और प्रसम की जो मैडम है और जो उनके प्रोप्राइटर हैं वही डील करती हैं। और ये सब अगर जैसे हम वो डिज़ाइन डाल देते हैं, हम अगर उसमें से डिज़ाइन पसंद करके उन्हें बताते हैं तो साइज़ के हिसाब से वो बना करके स्पेशली भेजते हैं। तो थर्ड टाइम आया और अब बहुत अच्छा है, अच्छा लग रहा है। इसका कलर मुझे बहुत अच्छा लगा था। कॉलर है थोड़ा सा, जैसे कि हम लोगों के थोड़ी सी भी रिंकल्स हैं या यहाँ डबल चिन वगैरह है, तो कॉलर वाला सूट मैं ज़्यादा प्रेफर कर रही हूँ इस एज में आ करके, ताकि इससे कॉलर, ये पूरा बोन कॉलर वगैरह जो होता है ना वो छुप जाता है, तो वो रिंकल्स वगैरह थोड़े कम दिखते हैं। तो ये कुर्ता है बहुत ही खूबसूरत, बहुत अच्छा, और इसके साथ पैंट है। और
रेट क्या बताना, क्या बताऊं, जब क्योंकि ये सारे जितने भी इसके जो ऐप होते हैं ना, ये रन करते रहते हैं। आपको अगर इंस्टा पे आप हैं तो इंस्टा पे आप देखिएगा, कंटिन्यूसली रन करते रहते हैं। और अगर यूट्यूब पे है शॉर्ट्स में, तो ये सब वहीं से मैंने अचानक मेरी नज़र पड़ी तो कलर अच्छा लगा, फिर उसका पूरा डिस्क्रिप्शन मैंने देखा तो मुझे पसंद आया, तो इस तरह से मंगाया है। आप सब भी मंगा सकते हैं इस तरह से। तो आखिरकार 3 महीना लग गए मुझे इस सूट में, 3 बार चेंज होके फाइनली मुझे मिल गया। तो थैंक यू मैम, थैंक यू प्रिसम मैम, बहुत अच्छा लगा। आजकल ना बहुत ज़्यादा ख़रीदारी करने लगी हूँ। वजह उसकी क्या है ना कि घर में बैठी रहती हूँ, अगर थोड़ा सा भी फ्री बैठती हूँ, मोबाइल वगैरह देखती रहती हूँ, जो चीज़ समझ में आता है वो मंगवा लेती हूँ। हालांकि ये मैंने एक कॉमनली मंगवाया है देखने के लिए, क्योंकि इसके बहुत सारे फ़ायदे में, फोल्डेबल टॉयलेट फुट स्टूल है ये, पैर रखने के लिए। जब आप इस इंग्लिश टॉयलेट में आप बैठते हैं तो जैसे बड़े बुजुर्गों का, और जिसमें मैं भी आती हूँ, नहीं मैं नहीं आती हूँ, अभी मैं बुजुर्ग नहीं हुई हूँ मैं अभी कैसे अपने आप को बोल दूँ कि मैं बुजुर्ग हुई हूँ। हाँ, लेकिन ये सब से मजाक की बातें चलती रहती हैं। तो बड़े बुजुर्ग जो जब इंग्लिश टॉयलेट में बैठते हैं ना, तो पैर नीचे की तरफ होता है, या फिर जिसको पैर में प्रॉब्लम होती है थोड़ी सी कि स्वेलिंग आ जाती है, उन लोगों के लिए है। तो इसका डिज़ाइन बड़ा अच्छा था और यूज़ इसने बहुत अच्छा बताया था, जैसे कि फोल्डिंग डिज़ाइन है, स्पेस सेविंग है, इसका डिज़ाइन ऐसे किया हुआ है, और स्लिप नहीं करने वाला है, नॉन स्लिपरी है, सरफेस पे स्लिप नहीं करेगा। और फुट मसाज के लिए भी, अगर इसके ऊपर आप पैर रख के और आप खुद से अपना मसाज करना चाहे तो उसके लिए है। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें, मतलब बहुत अच्छा इसका इस्तेमाल बताया था, इसलिए मैंने मंगवाया। और ये 899 रुपीज़ का है, और कोई प्रमोशनल नहीं है। मैंने अपने घर के यूज़ के लिए मंगवाया है। एक पीस बहुत अच्छी सी चीज़ मुझे लगी थी, कोई भी यूज़ करे, मम्मी यूज़ करें, कमल यूज़ करें, या मैं यूज़ करूं। तो ये देखिए, इस टाइप का ये बना हुआ है, ये टॉयलेट में यूज़ होता है। इसको हमें ये वाले को यो नीचे ऐसे करना होगा, और बड़ा अच्छा से दिखा रहा था, इसके ऊपर बंदा जो दिखा रहा था वो खड़े होकर के भी दिखा रहा था। तो ये देखिए, इसको हमने ऐसे इस तरफ से ये टूल को ऐसे फिट कर दिया, और दूसरे वाले को ये यहाँ पे हुक बना हुआ है और ये यहाँ पे कट है। तो जब हम इसको ऐसे करेंगे ये आ गया, तो अब ये इस तरह से हो गया। और ये वाला जो पोर्शन है, पॉट के बीच में यूँ हम फंसा सकते हैं। और हैवी, अच्छा वेट वाला आदमी भी इसके ऊपर खड़ा भी हो सकता है, ऐसा दिखा रहा था। तो खैर चलिए, मैं इसे टॉयलेट में लगा के आपको दिखाती हूँ कि कैसा ये लगता है। तो जी, ये मेरा टॉयलेट है, और मैं पहले पॉट को क्लोज कर देती हूँ, बट बिल्कुल नीट एंड क्लीन रहता है। मैं रोज़ सफाई करती हूँ अपने टॉयलेट की और पॉट की, डस्टबिन वगैरह सब रखा हुआ है। जब से मैंने इसका मेकओवर किया था, आप सबके साथ शेयर किया था, तब से। और मुझे टॉयलेट बिल्कुल गंदा अच्छा भी नहीं लगता है। तो चलिए, ये अब ये जो स्टूल लिया है, इसको हम यूं यहाँ पे अगर लगा देते हैं, या फिर यहाँ पे लगा के आप रख दीजिए अगर परमानेंट रखना है। और जब यूज़ करना हो तो आप थोड़ा सा इसे आगे खिसकाइए, और पॉट जब यूज़ करें तो इसके ऊपर आप पैर रख करके बैठ सकते हैं। तो जिसकी भी स्वेलिंग वगैरह की प्रॉब्लम है वो नहीं होगी। दर्द होता है बैक, कमर में, जब बैठते हैं कंटिन्यूसली, अगर थोड़ी देर आप बैठे रहे तो आपके कमर में भी दर्द होने लग जाता है। तो मैंने अभी वहीं पे रख दिया है, अभी फ़िलहाल यहीं रहेगा, बाद में हम देखते हैं कि ये कहाँ यूज़ होगा। लाइट लाइफ में कितनी ज़रूरी है, अगर सही जगह से लाइट नहीं मिले तो चेहरे का रंग रूप ही बदल जाता है। और कभी कभी तो मेरा चेहरा इसमें इतना बदसूरत सा लगता है, मुझे लगता है कि नहीं भाई, इतनी में भी बदसूरत नहीं हूँ, ठीक है, वो नॉर्मल से एक महिला हूँ मैं। लेकिन कभी कभी इतना काला चेहरा दिखता है, कभी ऐसे नाक टेढ़ी सी मेरी नज़र आने लगती है। चलिए, अब लाइट का सारा असर होता है, तो रोशनी बहुत ज़रूरी है लाइफ में। फ़िलहाल ठीक ही आ रहा है, बस ऐसी ही शक्ल है मेरी। अब डब्बा जो है इसे मैं हटाती हूँ, और उसके बाद आपको इसका यूज़ दिखा दिया। आप कहेंगे तो मैं इसका लिंक आप सबके लिए डाल दूंगी, ठीक है। इतना बता देते हैं, आज क्रोशिया का बहुत ज़्यादा जो है डिटेल्स में नहीं बता रही हूँ मैं आपको, कि ये जो मैं सोफ़ा थ्रो बना रही हूँ, आप ये देख रहे हैं डिज़ाइन। मुझसे कुछ हमारी साथियों ने पूछा था कि कितने मोटे धागे से आप बना रही हैं। मैंने उनको लिख कर के कमेंट में बता तो दिया था, पर फिर भी बता देती हूँ।
3 प्लाई का ऊन है ये। और ये जो है हमारा, ये जो मैंने क्रोशिया लिया हुआ है, आजकल तो अलग तरीके के क्रोशिया मिल रहे हैं, आप ये देख रहे हैं, ये है मेरा 8 नंबर का क्रोशिया। ठीक है, तो 3 प्लाई के ऊन को 8 नंबर के क्रोशिया से मैं बुन रही हूँ। और ये क्रोशिया मेरा बहुत साल पुराना है, कम से कम 20-25 साल पुराना क्रोशिया है ये। अभी मैं एक नया लेकर के आई हूँ, पर उससे बुन नहीं रही हूँ। तो आप इस तरह से इसकी बुनाई कर सकते हैं। तो आप धागा और क्रोशिया साथ में रख लीजिए, और जब आप इसे खरीद के बाजार से ले आएंगे तो मैं आपको इसकी बुनाई बताऊंगी। तो आप धागा ले लीजिए और क्रोशिया खरीद लीजिए। नेक्स्ट स्टेप कल के वीडियो में आपको बताऊंगी। दोस्तों, आज के इस वीडियो का समापन अब यहीं पे करते हैं। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए। कल आपसे मिलते हैं इसी वक्त, इंतज़ार कीजिएगा और मैं भी इंतज़ार करूंगी। तब तक के लिए अपनी सेहत का बहुत सारा ख्याल रखिए। बाय बाय, गुड नाइट।